अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपकी कैरामल सॉस भी जब आप बनाते हैं तो या तो डार्क हो जाती है या उसमें क्रंच से चीनी के गुठलियाँ बन जाती हैं? तो फिर आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट कैरामल सॉस की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चीनी लेंगे और चीनी में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जितनी क्वांटिटी लिखी हुई चीज़ों की उतनी ही यूज़ करिएगा ताकि आपकी कैरामल सॉस परफेक्ट बने। और जो मैं टिप्स आपको बताती जा रही हूँ आप उनको ज़रूर फॉलो करिएगा। सबसे पहली टिप, जब हम चीनी और पानी ऐड करते हैं तो हम उसमें लीमू का थोड़ा सा रस डालते हैं ताकि उसमें क्रिस्टल ना बने चीनी के और हमारी कैरामल सॉस परफेक्ट बने। तो अब हम इसको चूल्हे पे रखते हैं और अपना आगे का काम शुरू करते हैं। तेज़ आंच पे नहीं रखना है, इसको दरमियानी से हल्की आंच पे हमें रखना है। अब सेकंड टिप, और वो ये है कि इसमें चमचा बिल्कुल नहीं चलाना है। चीनी को हमने खुद पिघलने देना है और जब वो खुद पिघल के लाइट ब्राउन होने लगे तो फिर हमने इसको हल्का सा हिलाना है। हिलाने की वजह ये है कि कहीं आंच ज़्यादा लगती है, कहीं कम लगती है, तो कहीं से चीनी डार्क होने लगती है और कहीं से हल्की सी अभी तक वाइट ही हो रही होती है। जब हम हिलाते हैं तो वो इक्वल हो जाता है उसका बैलेंस। अब हम चूल्हा ऑफ कर देंगे। अब हम इस गर्म कैरामलाइज शुगर के अंदर हम इसमें ऐड कर देंगे मक्खन। फ़ौरी तौर पर मक्खन ऐड करेंगे और मक्खन को हम पहले से निकाल के रेडी करके रखेंगे अपने पास। मक्खन डालने के बाद भी हम चमचा नहीं चलाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम हल्का सा सॉस पैन को अपना हिला लें ताकि वो खुद ही मेल्ट हो जाए, क्योंकि अभी हमारी चीनी गर्म है तो हमारा मक्खन फ़ौरन ही मेल्ट हो जाएगा। मक्खन को फ्रीज़र से या फ्रिज में आपने जहाँ भी रखा है पहले से निकाल लिएगा। मक्खन थोड़ा सा मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें चमचा चला मैं आपके साथ थर्ड टिप शेयर करूँगी और वो ये है कि आपसे जितनी कोशिश हो, आपके पास अगर लकड़ी का चमचा है तो आप वो यूज़ करें। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ थर्ड टिप और वो ये है कि हमें कैरामल सॉस बनाने के लिए लकड़ी का चमचा यूज़ करना है। आपके पास अगर नहीं है तो अलग बात है, लेकिन आपके पास अगर है तो आप पूरी कोशिश करें लकड़ी का चमचा ही यूज़ करें। उससे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और देखिएगा आपके चमचे पे कैरामल नहीं चिपकेगी। मक्खन भी पिघल गया, चीनी भी मिक्स हो गई। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दूध भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम ऐड करने से ये होगा कि इसका टेक्स्चर काफ़ी थिक होगा और थिक होने की वजह से अगर आप कोई भी डेजर्ट बना रहे हैं या चीज़ केक बना रहे हैं तो आपको डायरेक्ट उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक हमारी शुगर गर्म है इसीलिए हमने क्रीम यूज़ करी तो वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। स्टार्ट करने से पहले अपनी तमाम चीज़ें अपने सामने रख लिएगा। देखिए हमारी चीनी भी अभी गर्म है, हमने क्रीम ऐड करी है तब भी गर्म है और हमारा काम जल्दी जल्दी हो रहा है। कैरामल सॉस बनाते पे एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि अक्सर लेडीज़ को आदत होती है चखने की। तो ये सॉस गर्म है, इसके चमचे से आप चखने की बिल्कुल कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो आपकी उंगली जल जाएगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बिल्कुल थोड़ा सा नमक। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद देखिए मेरी कैरामल सॉस बिल्कुल रेडी है और ये सब काम मैंने चूल्हा बंद करने के बाद किए हैं। ये थोड़ी सी और थिक होगी, इसका टेक्सचर और थिक हो जाएगा जब ये ठंडी हो जाएगी। ठंडा होने पे आप इसको किसी भी जार में अपने रखें बंद करके और उसको फ्रिज में रखें और ये बहुत सारे दिन आपकी फ्रिज में आराम से निकाल लेगी। रेडी है ये बिल्कुल किसी भी आपके डेजर्ट और किसी भी मीठे में यूज़ होने के लिए बिल्कुल रेडी है ये सॉस। आप देख रहे हैं बिना किसी क्रिस्टल के कितने इजीली हमने सॉस रेडी करी है। तो आप भी इसी मेथड को और इन्हीं टिप्स को यूज़ करते हुए अपनी सॉस बनाइए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।